ओके, तो हम लोगों ने इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। और आज हम प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस। अच्छा, व्हाट अबाउट द सम ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस? अगर हम मान लो दो मैट्रिसेस लेते हैं, वन, बोथ आर इन्वोल्यूटरी, तो उनका सम क्या इन्वोल्यूटरी रहेगा? बताइए सानिया। हम्म। सम ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस का रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास इन्वोल्यूटरी होती है, इसको हमने ले लिया, और दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही ले लो। तो हम, अगर हम दो आइडेंटिटी मैट्रिसेस को ही ले लेते हैं, तो वो हमारे पास उनका सम क्या हो जाएगा? a scalar matrix with the entries in the diagonal will be 2। तो ये हमारे पास इन्वोल्यूटरी नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब इन जनरल सम ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी इन्वोल्यूटरी। ओके, so write the result. The sum of two matrices need not be n। इन अदर वर्ड्स अगर लिखना चाहो, यू कैन जस्ट राइट इफ ए एंड बी। Involutory matrices, then this is a plus b may or may not अच्छा, व्हाट विल बी द कंडीशन कि अगर सम हमारे पास इन्वोल्यूटरी होगा तो उसकी कंडीशन क्या है? तो ये जरा कंडीशन को देखते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी इन्वोल्यूटरी है, इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी का जस्ट, अगर हमें स्क्वायर चाहिए और वो हमें आइडेंटिटी चाहिए, है ना? वो हमें क्या चाहिए? आइडेंटिटी। तो यू नो दैट दिस इज a plus b, and we are multiplying here a plus b। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का a के साथ तो इट विल बी ए स्क्वायर, फिर a का b के साथ इट विल बी ए बी, प्लस का b का a के साथ तो दिस इज बी ए, एंड प्लस का दिस इज बी स्क्वायर। ओके, सो यू नो दैट कि a हमारे पास इन्वोल्यूटरी है, b भी इन्वोल्यूटरी है, तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू identity, since this is a square is just equal to identity and b square is just equal to identity। अब एक चीज ध्यान देना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज अगेन इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स ना। इतना अगर जीरो नल मैट्रिक्स हो जाए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगी, एंड देन वी कैन इजिली से कि a प्लस बी भी हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि दिस कंडीशन is providing, this implies this is AB plus BA plus identity that should be equal to null matrix। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, then we can say A plus B is a in involutory matrices if A and B are involutory। ओके, तो आइए इसके ऊपर रिजल्ट लिख लेते हैं। लेट्स राइट द रिजल्ट। तो सेकंड नंबर रिजल्ट तुम्हारा क्या है? दैट इज व्हाट, इफ A and B
matrices of same order, then we have A plus B, then A plus B is enumeratory if and only if this is AB plus BA plus identity, it should be equal to 0. क्लियर? या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो, दैट इज ए बी प्लस बी ए इज जस्ट इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी. ओके, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट अप टू? तो प्रोडक्ट में भी हम ए स्क्वायर जब आएगा तभी तो हम आइडेंटिटी लिख पाएंगे, अदरवाइज नॉट. तो हमारे पास अगर हम ए बी इंटू ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर ए स्क्वायर तभी आएगा इफ यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग हेयर. अगर ए बी का स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग ए बी विद ए बी. तो यहां पर हमारे पास यू कैन हैव ए इंटू बी, ए इंटू बी. अब ये तब तक ए बी नहीं होगा तब तक ए स्क्वायर नहीं बनेगा. इसका मतलब मैट्रिसेस कैसे होने चाहिए? कम्यूटेटिव टी. तो इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ टू इनोलेटरी मैट्रिसेस इज नीड नॉट टू बी इनोलेटरी, बट अगर मैट्रिसेस कम्यूट कर रही हैं तो वो इनोलेटरी मैट्रिसेस बना देगी. तो यू जस्ट राइट रिजल्ट सेकेंड. तो in general you can just say the product of two enumeratory matrices need not be an enumeratory. क्लियर? ओके. कब हो जाएगा इनका प्रोडक्ट? जब ये कम्यूट करे. so you can just write here if A and B are two such that they are commutative, that is such that this is AB is just equal to B, then the product enumeratory. Okay, so just remember, agar matrices are commutative then the product will be enumeratory. नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट नंबर थर्ड. व्हाट अबाउट द स्केलर मल्टीपल? दैट इज आल्सो नॉट, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे. तो यू कैन जस्ट राइट द स्केलर मल्टीपल matrix is need not be an enumeratory. ओके, कब होगा? क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो दैट कि अगर हम मान लो कि ए ले और फिर हमने के को आपस में मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीपल मान वी आर मल्टीप्लाइंग सब स्केलर हियर, तो इट विल बी के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. तो दिस इज के स्क्वायर. ए स्क्वायर की जगह पर आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं. अब के स्क्वायर ये आइडेंटिटी कब बचा रहेगा? जब के बराबर क्या हो, 1 हो या फिर -1, तभी तो हमारे पास बचा रहेगा. तो इसका मतलब के वैल्यू अगर +-1 में से कुछ है तो उस केस में हमारे पास वो स्केलर मल्टीपल इनवर्टी बना रहेगा. तो इफ यू आर राइटिंग, तो +1 का मल्टीप्लाई कर मतलब वो मैट्रिक्स इटसेल्फ, -1 का मतलब है उस मैट्रिक्स का निगेटिव. ओके, तो अगर कोई इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका निगेटिव भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बनता है. तो अब इफ ए
matrix and K is any complex number, then we have just say K times A each n annullatory if and only if this K is just equal to plus minus 1. क्लियर? आइए फोर्थ नंबर रिजल्ट लिखते हैं. So if A is an annullatory matrix, then only अगर A की 2 पावर n है, ठीक है, तभी वो आइडेंटिटी आएगा. क्योंकि हमको अगर अगर हमको ए की पावर मतलब इंटीग्रल पावर की अगर बात करें तो अगर इवन इंटीग्रल पावर है तभी तो हम ए स्क्वायर के पेयर बना पाएंगे. और ए स्क्वायर के पेयर बना पाएंगे तो उसकी जगह पर हम आइडेंटिटी पुट करेंगे. देन होल थिंग विल बी आइडेंटिटी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज will be equal to, so if A then unitary matrices, then if you are taking the integral power and that should be even, है ना, then you will get identity. and अगर तुम्हारे पास इसका पावर A की पावर 2n ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास A बनेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास दो दो के पेयर तो हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएंगे और एक हमारे पास A सिंगल बच जाएगा फॉर m टू बी पॉजिटिव इंटीजर. if A is n, then a transpose is also annullable. Okay, so if we have this is let A be ठीक है, तो if we have this K is any scalar, we have positive integer n, then this ki plus a की पावर n, है ना, जो कि हमने आइडेम्पोटेंट के लिए भी देखा था, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a linear combination of I and A. ओके, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वी कैन राइट इन दिस वे. तो इसको आप करिएगा, दिस इज योर होमवर्क कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे आएगा आई एंड ए. दिस इज योर होमवर्क. और इसका आप देखेंगे कि के आई प्लस ए की पावर एन जब ओपन करेंगे तो दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड एट सेल. ठीक है, तो इसको हमें करके जैसे हमने आइडेम्पोटेंट के लिए किया था वैसे ही इसके लिए भी आपको करना है.
नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो 7th नंबर रिजल्ट लिख रहे हैं, दैट इज योर इंपॉर्टेंट वन। तो इफ एनी टू रोज, या फिर कॉलम्स की बात करें, कॉलम्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स थी, ठीक है। बट अगर उनके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो भी हमारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनी रहती है। तो इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर interchanged, the resulting matrix is an involutory matrix. Involutory matrix. Clear? ओके। अच्छा, एक से ज्यादा बार अगर इंटरचेंज कर रहे हो रोज और कॉलम, जैसे एक बार आप इंटरचेंज कर रहे हो किसी रो का दूसरी रो के साथ, या किसी कॉलम का किसी दूसरे कॉलम, दैट इज ओके, दैट विल बी इनवॉल्यूटरी। लेकिन एक से ज्यादा बार अगर तुम कर रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इनवॉल्यूटरी बनी रहे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ब्लैक स्क्रीन क्यों आ जाती है? आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग। A square matrix A is involutory if and only if this is a 1 by 2 of A plus I is idempotent। ठीक है, अगर हाफ ऑफ ए प्लस आई एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन रही है, तो तुम्हारे पास ए जो है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। या फिर ए अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, देन डेफिनेटली हाफ ऑफ ए प्लस आई विल बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इस रिजल्ट से, मतलब हर एक इन्वर्टरी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और हर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ इन्वर्टरी मैट्रिसेस एंड कलेक्शन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस विद द सेम ऑर्डर we have a bijection। ओके, तो यू कैन आल्सो राइट फॉर रिमेम्बरेंस, अपने ध्यान के लिए आप लिख सकते हो कि दिस रिलेशन gives a bijection between involutory matrices and idempotent matrices। क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग। सो व्हाट अबाउट डिटरमिनेंट? हमने डिटरमिनेंट देखा था, या तो 1 होता है या फिर -1 होता है। तो देयर नो नीड टू प्रूव अगेन, क्योंकि हमने इसको बताया था। तो डिटरमिनेंट ऑफ एन इन्वोल्यूटरी matrices is always 1 or -1। The trace
of a n by n involutory matrices, matrix always belongs to अच्छा, जब हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के ट्रेस की बात कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास सेट था जीरो से लगाकर एन तक, जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थी, उन्हीं में से कोई वैल्यू होता था। यहाँ पर हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स भी आ रही हैं, बट वी हैव आल्सो अ रिस्ट्रिक्टेड सेट, है ना। तो ट्रेस ऑफ एन बाई एन इन यूनिटरी मैट्रिक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट -n -n-1 अप टू -1 0 1 2 3 अप टू n। तो यहाँ पर अप टू निगेटिव एन भी हो सकती है हमारे पास ट्रेस ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस। ओके, ये बहुत फेमस रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारे पास, there does not exist a real matrix A of odd order such that A square equals to minus of I। ठीक है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। दिस इज there does not exist a real matrix A of odd order। तो यहाँ तो वैसे जोड़ने की जरूरत थी नहीं रिजल्ट की, ऑर्डर सच दैट A square is just equal to minus times I, but इवन ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर एग्जिस्ट रियल matrices A of even order such that square of them is negative times R। तो उसके लिए आप ले सकते हो, यू कैन हैव बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस इजीली। फॉर एग्जांपल, तो अगर आप मान लो 2 by 2 की ले लेते हो, 0 1 -1 एंड 0, ठीक। यू कैन हैव 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इट वे दिस इज 0। यहाँ पर आप -1 ले लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास जब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यू विल गेट निगेटिव टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। तो ऑड ऑर्डर की हमारे पास कभी भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं होगी जो रियल मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर -i के बराबर हो। बट अगर हमारे पास इवन ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिसेस पॉसिबल है, रियल मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर करे वो निगेटिव टाइम्स आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। क्लियर? तो दीज आर रिजल्ट्स रिलेटेड टू इनोलूटरी मैट्रिसेस, है ना। और ये दो तीन रिजल्ट्स हैं, फेमस रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि ट्रेस के बारे में, कि कभी कभी एक इनोल्ट्री मैट्रिसेस आपको दे देगा सामने और उसका ट्रेस पूछेगा, बट वहां पर ट्रेस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। बट अगर उसने मैट्रिक्स दी ही नहीं है और उन्हें एक नंबर लिखा है, ठीक है, कि ट्रेस ये है, तो कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू लिख देता है, कोई नंबर मोर देन 1n लिख देता है, या निगेटिव से -n से कम लिख देता है वैल्यू, और उसमें एक नंबर इसी सेट से डाल देता है, ठीक है। तो वो सेट की जो वैल्यू होगी, मतलब -n से लगाकर n तक की जो इंटीजर्स हैं, उन्हीं में से ही हमारे पास ट्रेस होगा यूनिटरी मैट्रिसेस का। तो आपको ये पता होना चाहिए, अवेयर हो इससे आप, कि हमारे पास जो यूनिटरी मैट्रिसेस है उसका जो ट्रेस होता है वो -n और n के बीच में होता है, कोई इंटीजर, ठीक। तो अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा तो वो इंफॉर्मेशन ये तो बता देगा कि मैट्रिक्स इनोलेटरी है,
बट उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। रिप्रेजेंट का मतलब उनके डायगोनल एलिमेंट्स आपको नहीं पता, वो केवल ये बताएगा कि व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो उस केस में आपको ये रिजल्ट काम आएगा कि भाई हमें पता है न्यूट्री मैट्रिसेस का जो ट्रेस होता है वो -n और n के बीच में होता है। तो कोई नंबर वो n से बड़ी लिख देगा, कोई नंबर -n से छोटी लिख देगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू डाल देगा। ठीक है, और वो एक नंबर देगा जो इंटीजर होगी और इसके बीच में होगी, तो दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं जनरली। ठीक है, और डिटरमिनेंट तो इजीली देख सकते हो, उसकी डिफिनीशन से ही पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट उसका 1 होगा या फिर -1 होगा। ओके, तो समझ में आ गया सबको? किसी का कोई डाउट है? कहीं पे कोई रिजल्ट ना समझ में आए हो? ये वाला HW है, ठीक है, इसको आप लोग करिएगा। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वेरी फेमस एक हमारा डिफिनीशन है फॉर द निलपोटेंट मैट्रिसेस, है ना, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती। तो अभी हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने मैट्रिसेस पढ़ी, पहला तो हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस के बारे में बात करी। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द निलपोटेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं, है ना, कब हम किसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट बोलेंगे, और निलपोटेंट मैट्रिसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उनके ऊपर बेस्ड रिजल्ट होते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इक्वेशन आता है, फेमस आता है कि इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी बताइए किसी भी अ, अगर हम अलजेब्रा के अंदर बात करेंगे तो एलिमेंट निलपोटेंट होता है, या फिर हमारे पास एलिमेंट आइडम्पोटेंट होता है, तो आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स का कलेक्शन आप बताइए, ये सारी चीजें। तो सेम जो हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फॉर द मैट्रिसेस, सेम फॉर द एलिमेंट्स अप्लाई होती है ना। अगर ए स्क्वायर इक्वल रिमेन द ए अगेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक एलिमेंट। जैसे अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारा ऑलवेज आइडेम्पोटेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी ही बना रहेगा। तो इस तरीके के हमारे पास हर जगह एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मैट्रिसेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम मैट्रिक्स का की पावर को रेज करते जाएं, हम उनके एक्सपोनेंट्स को रेज करते जाएं, तो एक स्टेज आए कि वो मैट्रिक्स जीरो बन जाए। ठीक है, इफ देयर इज सम स्टेज सच दैट ए की पावर के इज बिकम्स जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, तो उस तरीके के जो मैट्रिसेस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है सच दैट वी आर मेकिंग ए की पावर के इज इक्वल्स टू जीरो, तो वो जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। ओके, तो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में 6 बजे मॉर्निंग में। ओके।